ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 5 का दंगल देख रहे हैं आप। 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। आपको बता दें कि उत्तराखंड से हमारे साथ कमल शर्मा जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से अमिता मिश्रा जुड़ी हुई हैं। वहीं पंजाब से स्वर्णजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। स्वर्णजीत, आपके पास आऊंगी। मतगणना से ठीक पहले यहां पर पंजाब में कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अजय माकन को और साथ ही साथ पवन खेड़ा को भेजा गया है। किस किस चीज की तैयारी में है कांग्रेस? देखिए मोनिका, बिल्कुल मैं यही बार बार अपना आपको इशारा कर रहा था। अपने दर्शकों को हम बताना भी चाह रहे थे। देखिए, बहुत हाई लेवल मीटिंग जो है कांग्रेस समझ चुकी है स्वर्णजीत, कांग्रेस समझ चुकी है कि डगर जो है वो कठिन है, इसीलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। पहले जो फजीहत हुई है, क्योंकि लगातार अपने मसलों में ही उलझी रही कांग्रेस, लेकिन अब जब अंतिम समय आया तो अब मेहनत की जा रही है। जी, अजय माकन की आपने बात की और साथ में आपने पवन खेड़ा की बात की। पवन खेड़ा को चलते चुनाव में बुलाया गया था, क्योंकि मैं बता दूं, अलका लामा पहले मीडिया प्रभारी थी कांग्रेस पार्टी पंजाब की। उन्हें 15-20 दिन कार्य करती रही, लेकिन बीच में से उन्हें गोवा शिफ्ट किया गया और पवन खेड़ा को यहाँ पर लाया गया। और अब जो ये आपने मीटिंग की बात की, बिल्कुल ये बैठक जारी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दर्शकों को बताया कि हमारे सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी, पुख्ता जानकारी है कि एक निजी होटल में लगातार बैठकों का दौर जारी है और वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, माकन साहब, खेड़ा साहब और भी कांग्रेस के नेता शामिल वहां पर मौजूद है। और साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब प्रभारी है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने बहुत बड़ा डेंट जो है कांग्रेस पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी को चलते चुनाव में दिया था। होबी तालीवाल जो कि किसान आंदोलन में दीप सिद्धू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हुए नजर आ रहे थे, वही होबी तालीवाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। और वही माही गिल जो कि बॉलीवुड की सितारा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है। और चेयरमैन, मौजूदा कांग्रेस पार्टी के दो चेयरमैन सुखविंदर सिंह बिंद्रा और ऐसे अधिकांश फेरी लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। तो इस समय बैठकों का दौर हर राजनीतिक दल में है, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यालय में इस समय सन्नाटा पसरा है। आम आदमी पार्टी केवल अपने अपने उम्मीदवारों के ऊपर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अभी हाल ही का उदाहरण जो है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये जो आरोप उन्होंने विरोधियों पर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर वोट ट्रेडिंग के लगाए थे, चंडीगढ़ में बहुमत मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर बने और जो भी निकाय चुनाव हुए थे। तो आम आदमी पार्टी किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहती और हमारे सूत्र तो हमें ये भी बता रहे हैं कि वो अपने उम्मीदवारों को बंगाल तक भी, दीदी के पास भी शिफ्ट कर सकते हैं। और इस समय कल नतीजे आते आते बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार पंजाब में ऐसा हो रहा है मोनिका कि पंजाब एक तरफा हर बार पता लग जाता था, अनुमान लग जाता था कि किसकी सरकार आ रही है, लेकिन इस बार कोई भी किसी भी सीट पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा प्रत्याशी जीत का परचम लहराएगा, चाहे वो दिग्गज नेता हो, चाहे पहली बार उम्मीदवारी में हो। ठीक है अमिता जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की हॉट सीट्स पर, तो यहाँ पर कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पे जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है वो सरोजनी नगर मानी जा रही है, जहाँ पे अभिषेक मिश्रा जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और उनके साथ राजेश्वर राव जी जो भाजपा से कैंडिडेट हैं, तो इनके बीच सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है कि ये कैंडिडेट सबसे महत्वपूर्ण और दोनों पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भाजपा के पास ये कई सालों बाद ये सीट वापस आई थी स्वाति सिंह के जरिए, लेकिन इस बार स्वाति सिंह का टिकट कट गया और उनकी जगह पे राजेश्वर राव जी को टिकट दिया गया। तो ऐसी स्थिति में देखना है कि राजेश्वर राव जी क्या उस सीट पे अपना वर्चस्व कायम रख पाते हैं, भाजपा का वर्चस्व कायम रख पाते हैं, क्योंकि अभिषेक मिश्रा यहाँ का पहचाना चेहरा है, लोकल चेहरा है। राजेश्वर जी बाहर से आए हुए, तो सरोजनी नगर की जनता ने पहले विरोध थोड़ा किया था कि हमें बाहर का चेहरा नहीं चाहिए। स्वाति सिंह लोकल की थी और अभिषेक मिश्रा भी लोकल के हैं, लेकिन देखना यह है कि अगर राजेश्वर राव जी जीतते हैं तो ये भाजपा के बैनर की बात होगी, ना कि राजेश्वर राव जी के। अगर अभिषेक मिश्रा जीतते हैं तो समाजवादी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। लखनऊ की ये सीट महत्वपूर्ण सीट है। गोरखपुर
सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। वहीं अगर मैनपुरी और सैफई की बात करूं तो अखिलेश यादव जी का गढ़। यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है? यहाँ पे स्थिति अखिलेश यादव जो है वो अपने यादव वोटर के जरिए करहल सीट से जो चुनाव उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया था, तो करहल सीट में पे विधानसभा पे जो है यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनको अपनी सीट पे जीत तय लग रही है। ये समाजवादी पार्टी का दावा है कि हम यादवों के जरिए पे वहाँ पे अपनी सीट पे समाजवादी सीट अपनी जीत पाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, एसपी सिंह बघेल भी हैं, तो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर हैं, तो उनको भी कहीं से कम नहीं आंका जा सकता। तो अब ये थोड़ी कुछ घंटों की बात बची है, जिसके बाद तस्वीर साफ होने लगी थी। सुबह 8:30 बजे के बाद जो पहला रुझान आने की उम्मीद है 8:30 बजे, तो 12:30 बजे तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो कहा जा रहा है कि काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो हमारे वीआईपी प्रत्याशी हैं, जो करहल है या गोरखपुर है या लखनऊ की कुछ सीटें हैं, मैनपुरी है, इटावा, तो यहाँ से कौन अपना वर्चस्व कायम रख सकता है, कौन अपनी प्रतिष्ठा को बचा पा रहा है। 12 बजे तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है। ठीक है। और बिल्कुल अमिता जी, एक बहुत दिलचस्प यहाँ पर मुद्दा रहा है और एक बड़ा मिथक रहा है कि नोएडा में जो भी बतौर मुख्यमंत्री जाता है तो वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है, और ये बहुत चर्चा में रहा है ये विषय। और हालांकि हर जो भ्रांति है उसको तोड़ा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और बढ़ चढ़कर वो आगे जाते हुए नजर आए हैं। अगर मैं बात करूं तमाम जो पिछले नेता है, वो उद्घाटन भी जब होता था नोएडा में तो वो दिल्ली से बैठकर करते थे या फिर लखनऊ से बैठकर करते थे, नोएडा आने में कतराते थे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं, तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बहुत सारे मिथक है जो कि टूटेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल में धुंधली ही सही लेकिन तस्वीर तो यही नजर आ रही है। जी जी, बहुत ही रोचक बात है। और काफी मायावती से लेके और अखिलेश यादव तक ये सभी का ये मानना था कि नोएडा जो भी जाता है मुख्यमंत्री के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ, जैसा कि भाजपा का एग्जिट पोल के जरिए दिखाया जा रहा है कि भाजपा दोबारा अपनी सरकार बनाएगी, तो ये मिथक भी टूट जाएगा जो दूसरी पार्टियों ने पहले से बना रखा है कि नोएडा जाने पे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं विराजमान हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा मिथक टूटेगा अगर भाजपा जीती और दोबारा से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि जो मिथक रहा है अभी तक। जी बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प रहेगा अगर ऐसा होता है, तो अगर फिर से सत्ता में आती है बीजेपी तो वाकई बहुत दिलचस्प रहने वाला है। ठीक है, लगातार कमल जी भी बने हुए हैं। कमल जी, अगर उत्तराखंड की मैं बात करती हूँ, ठंडा प्रदेश है लेकिन राजनीति सरगर्मियां यहाँ पर बहुत गर्म नजर आती है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि परिवर्तन हमेशा जो यहाँ की जनता है वो पसंद करती है, लेकिन एग्जिट पोल अगर मैं बात करती हूँ एग्जिट पोल्स की, तो कहीं एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से जो है दोहराएगी, परचम लहराएगी बीजेपी, तो कई एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आ सकती है। फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या नजर आ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीर फिलहाल उत्तराखंड की है? मोनिका बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। अगर यहाँ एग्जिट पोल की बात करें तो आधे एग्जिट पोल ने मिला जुला असर रहा, किसी ने कांग्रेस को बढ़त दिलाई है तो किसी ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई है। लेकिन बात करें मोनिका, आप हमने देखा लगातार देखा कि चुनाव के समय में आपने भी काफी उत्तराखंड के बारे में काफी आपने जानकारी ली, काफी आपने चर्चाएं करी, कई मुद्दों पर आप हमारे साथ लगातार रहे। पर सबसे बड़ी बात है इस बार मैं आपको बताऊं, जैसे आप अभी यहाँ लखनऊ की मिथक की बात कर रहे हैं, जो नोएडा गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो ऐसे मिथक यहाँ भी कई सारे हैं। उत्तराखंड की बात करो, हमने लगातार जब 14 तारीख को जब मतदान हुआ था और उसके बाद हमने लगभग उत्तराखंड के जितने मिथक थे उन पे हमने विस्तार से चर्चा की, हर विधानसभा में भी किया। अब एग्जिट पोल भले ही कर रहे हैं, मिथक यहाँ भी ये भी है कि एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, वही हिमाचल में चला है। उत्तरकाशी की विधानसभा गंगोत्री एक ऐसी सीट है यहाँ पर कि जो वहां से विधायक बनता है, अब से नहीं, जब यूपी की बात करें, जब हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तब से जहां वहां से जो जीतता है वो वहां का मुख्यमंत्री, वहां की सरकार बनती है। रानीखेत एक हमारे एक ऐसी विधानसभा है जो प्रत्याशी वहां से हारता है उसकी सरकार बनती है। तो कई ऐसे मिथक सारे हैं। और अगर बात करें, दोनों पार्टियां दावा कर रही है, हमने कहीं ना कहीं जब जो 11 सीटें पिछली बार जो 2017 में अगर हम बात करें चुनाव की, तो 11 सीटें कांग्रेस की रह गई थी। कांग्रेस की वो स्थिति बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कई चीजें ऐसी रही कि जैसे कांग्रेस ने यहाँ पर एक चीज चलाई कि अगर सरकार आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर उसको हर परिवार को दिया जाएगा। जो आज सिलेंडर 1000 रुपए का है, उन्होंने कहा ये 500 रुपए सिलेंडर प्रति परिवार को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बेरोजगार भत्ते की बात करी है और उन्होंने बेरोजगारों कहे तो लगभग 4 लाख नौकरियां उन्होंने देने की बात कही है यहाँ पर। और भी हम कई चीज कहें जो भारतीय जनता पार्टी कई 5 साल की, जैसे उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, कहीं ऐसे काम नहीं, कोरोना काल की कहीं बातें करी है, तो वो स्थिति तो बिल्कुल नहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमने लगभग हम यहाँ 70 विधानसभाएं हैं और हमने लगभग अगर हम बात करें तो लगभग हमने 65 विधानसभा में हम सब वहां पर गए। हमने साधना प्लस के नाम से हम वहां लगातार हम घूमे हैं, हमने वहां तक सब लोगों से बात करी है, वहां के जो प्रत्याशी थे उनसे हमने बात करी है। तो टक्कर यहाँ पर बराबर की दिखी है हमें, मतलब कोई कम ज्यादा नहीं है। यहाँ 3 जिले हम बताए और बाद में अगर कुछ होता है तो उसको संभालने के लिए कैलाश विजयवर्गीय तो है ही, देहरादून में डेरा डाले बैठे हैं। बिल्कुल मोनिका बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर ये स्थिति बनती है तो कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर ठीक है। अब क्योंकि समय का अभाव है, एक एक क्वेश्चन में सबसे लूंगी। कमल जी, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी घटना या ऐसा कौन सा मुद्दा जिससे सरकार बनती या फिर बदलती हुई नजर आ रही है? अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे हमने देखा थे कई चीजें ऐसी, एक बेरोजगारी का मुद्दा, एक महंगाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बहुत असरदार डाला है यहाँ पर। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि यहाँ चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छी तरीके से लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी लास्ट में यहाँ पर जो चुनाव है मोदी के चेहरे पे यहाँ पर चुनाव लड़ा गया। लास्ट में हम देखे 3-4 दिन में यहाँ पर मोदी ने कहीं रैलियां करी, अमित शाह यहाँ पर आए, कहीं मंत्री लगातार आए, जगत प्रसाद नड्डा आए। तो लास्ट में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी आ गई, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आप प्रत्याशी को वोट ना दो, आप मोदी को ना वोट दो, आपका एक वोट जो मोदी तक जाएगा। तो इसका यही देखना कि कितना असर यहाँ पर पड़ा है, उसका कितना असर गया। जो हम 2017 की मोदी लहर के, वो लहर तो यहाँ उत्तराखंड में नहीं थी, पर वो कितनी लहर कम हुई और कितना अफेक्टेड गया, तो वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। कल 8 बजे से यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी और लगभग अमिता कहती 8:30 या 9 बजे से पहला रुझान कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें यही लगता है कि 10 बजे से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और 11-12 बजे तक हम इस स्थिति में होंगे कौन पार्टी बढ़त बना रही है और लगभग किसकी सरकार बनने वाली। बिल्कुल स्वर्णजीत जी, आपसे ये पूछना कि कौन सी घटना या फिर कौन सा मुद्दा ये गलत होगा, क्योंकि पंजाब में तो कई सारी घटनाएं, कई सारे मुद्दे हैं। अगर कांग्रेस की बात हम करें, बीजेपी की बात करें, कई सारे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मैं बात करूं, नया दल लेके आए हैं आम आदमी पार्टी। फिलहाल फिर भी पूछ लेती हूँ, कौन सी घटना और कौन सा मुद्दा जिससे सरकार बनती या फिर बदलती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से संबंधित बताना चाहूंगा कि सरकार क्यों नहीं बन पाएगी कांग्रेस की, वो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हर खबर पर हम इस समय चर्चा के दौरान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले जो नेता है, दिग्गज नेता कई धड़ों में बढ़ते हुए नजर आए और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की नैया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। और साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, वो बयान भी ले डूबता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां हाथी गई थी और ये भी कारण है कि कांग्रेस को नुकसान नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस कारण से सरकार बनती हुई नजर आ रही है, मतदाता का इस बार जो मूड था वो परिवर्तन का था। उनका ये कहना था और इसे बुलाने में भी अचूकी नहीं आम आदमी पार्टी, रिवायती शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, हास्यास्पद बात है, रिवायती शब्द का आम आदमी पार्टी ने, लेकिन मैं मोनिका बताना चाहूंगा, रिवायती शब्द का इस्तेमाल बड़े अच्छे से किया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन 117 सीटों में से 65 से 70 उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के थे। और ये देखिए, बहुत बड़ा ये भी कारण है। और लेकिन जो मतदाता था वो परिवर्तन की बात करता रहा कि इस बार परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस को देख लिया, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, आम आदमी पार्टी विकल्प लग रहा है और आम आदमी पार्टी को इसलिए बढ़त हो सकता है कि मिल सके। लेकिन सरकार ना बने, किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले, तो बहुत बड़े इसमें प्रश्न निकल कर आते हैं। क्योंकि चुनाव जो है विकास के लिए लड़ा गया, चुनाव का आगाज हुआ विकास की बात कहते हुए। हर एक राजनीतिक दल का, भारतीय जनता पार्टी ने नवा पंजाब भाजपा के साथ का नारा दिया, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल लेकर के आए और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल की बात करते रहे और श्रोमणी अकाली दल अपने 100 साल बुलाने के प्रयास करते रहे। लेकिन
कल ये साफ हो जाएगा। जैसा कि कमल शर्मा जी ने अभी कहा कि तस्वीर, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 12 बजे तक, मैं ये कहूंगा पंजाब में तस्वीर जो है, बादल जो है वो छट जाएंगे 11 बजते। और हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि कहा पंजाब में आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि ये रात अंतिम है और ये रात निर्णायक है। और इस समय उम्मीदवारों को नींद आने वाली नहीं है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा कि अभी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है कि ये रात अंतिम और ये रात सब पर भारी है। तो मैं यही कहूंगा मोनिका अपने दर्शकों को कि इस बार पंजाब में कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मिली जुली सरकार देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं अगर वो सही निकलते हैं तो पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आएगा आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल देखना होगा नई पार्टी नई सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस से कुछ कमाल कर पाती है। लेकिन यहाँ पर स्वर्णजीत, नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि लगातार किरकिरी कराते हुए नजर आए अपनी पार्टी की, लगातार विरोधी बनते हुए नजर आए, विरोधाभास उनके शब्दों में नजर आया पार्टी के लिए। बिल्कुल मोनिका, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पंजाब में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि वो सवाल का जवाब अपने मूड के अनुसार देते हैं। अगर कोई पत्रकार साथी उनसे सवाल अगर कुछ तीखा पूछ ले तो वो अपने मन से खुलकर मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए नजर आए थे वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री। मोनिका जी बिल्कुल, और यही कारण है कि आलोचना का शिकार भी हुआ और साथ ही अपने ही घर में, यही कहूंगा कि अपने ही राजनीतिक दल में उनके जो कई राजनेता थे उन पर कटाक्ष करते हुए नजर आए, चाहे वो सुखविंदर रंधावा हो, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे पवन खेड़ा चुप्पी साथ लेते थे जब उनकी बात हो। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, हरीश चौधरी जो कि पंजाब प्रभारी रहे कांग्रेस के पंजाब चुनाव में, हरीश चौधरी भी चुप्पी साथ लेते थे जब नवजोत सिंह सिद्धू की बात होती थी। और जैसा कि ये अब एक तरह से मुहावरा बहुत प्रसिद्ध हो चुका है जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दिया था कि ये अनडिसाइडेड मिसाइल है, ये कहीं पर भी चल सकती है। तो नवजोत सिंह सिद्धू भी बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो समीकरण नहीं बन पाया और जो अभी तक बना नहीं पाया, लेकिन अभी बैठकों का दौर जरूर जारी है। तो अब क्या हो सकता है कि ये मुहावरा अब पश्चात हो क्या, जब चिड़िया चुग गई थे, हो सकता है कि कल सुबह 11 बजते बिल्कुल कल तस्वीर साफ हो जाएगी और बाजी को जोर मार। जी ठीक है। अमिता जी भी लगातार बनी हो। अमिता जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पर ऐसी कौन सी घटना या कौन सा मुद्दा है जिससे सरकार बनती या बदलती हुई नजर आ रही है? अमिता जी। हाँ मोनिका, यहाँ पे जो मेन मुद्दे रहे हैं जनता के सामने वो महंगाई, बेरोजगारी और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सबसे मेन मुद्दे यहाँ पे ये रहे हैं कि जनता को इनसे बहुत दिक्कत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए घर की महिलाओं की, इस बार अगर सरकार भाजपा बनाती है तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। अगर क्योंकि महिलाओं को ही घर चलाना होता है और जो राशन की योजनाएं और उनके पेंशन, विधवा पेंशन से लेके जो बहुत सारे श्रम कार्ड से लेके बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने लागू की और उससे सीधे महिलाओं को फायदा दिया, तो उससे महिलाएं प्रियंका गांधी की भी जो नई राजनीति नजर आई वो आधी आबादी को ही उन्होंने साधा था, चाहे वो स्कूटी का वायदा हो या फिर सशक्तिकरण का वायदा हो। लेकिन यहाँ पर कोई जादू उनका चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके अभी वायदे हैं। अभी तक उन्होंने पिछले कई सालों से उनकी सरकार नहीं है यूपी में, जिसकी वजह से उनके सिर्फ वायदे अभी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सरकार ने, योगी सरकार ने किया तो वो धरातल पे नजर आया कि महिलाओं को सीधे उसका फायदा हुआ। बेरोजगारी से लोग परेशान रहे, कोरोना टाइम में काफी लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन उस स्थिति में भी, कोरोना में भी, जैसे कि योगी सरकार की WHO ने भी सराहना की कि इन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया, लोगों तक घर घर तक पहुंचे राशन। तो उससे घर की जो महिलाएं थी उन्होंने काफी उसको अप्रिशिएट किया और उनका कहना है कि घर तो हमें चलाना होता है, पुरुष वर्ग तो जाता है बाहर, अगर नौकरी है तो पैसा लाके दिया, नहीं है तो उससे ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो उस स्थिति में जो कुछ महिलाओं से संबंधित योजनाएं सरकार ने चलाई और सीधे महिलाओं को फायदा दिया, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। ठीक है, वक्त का अभाव है, आप सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। स्वर्णजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कमल जी आपका भी, अमिता जी आपका भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने दी है। लेकिन कल तस्वीर साफ हो जाएगी, एग्जिट पोल में तस्वीर धुंधली है, कल क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। हर खबर आपको कल सुबह 7 बजे से दिखाएगा, एकदम सटीक और तेज नतीजे। फिलहाल इस बुलेटिन में ताई आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।